महिलाएं एक दूसरे का साड़ी पकड़कर और बाल पकड़कर सड़क पर लेटकर कुश्ती कर रही हैं। और यह नज़ारा राजधानी पटना का है। और इसमें भी खास बात है कि महिला थाने के प्रांगण का है, मतलब कि उसके परिसर का है। पूरा का पूरा परिवार एक मामले के निपटारे के लिए महिला थाने में गया था, लेकिन कानूनी हिसाब से अगर निपटारा होता तो वक्त लगता, और इसीलिए थाने परिसर में ही महिलाओं ने सोचा कि हम लोग हिसाब बराबर कर लेते हैं, और फिर वहां पर पटका पटकी शुरू हो जाती है। तथा सबसे पहले बाल पकड़कर लड़ाई की शुरुआत की जाती है, और फिर देखते ही देखते एक महिला दूसरी महिला को उठाकर पटक देती है, और फिर दोनों महिलाएं सड़क पर ही लेट जाती हैं, और वहां पूरा कुश्ती जैसा नजारा बन जाता है। अब जब महिलाओं के बीच कुश्ती शुरू हो गई थी तो पुरुष कैसे पीछे रह सकते थे, और फिर देखते ही देखते वहां पर पुरुषों के बीच भी कुश्ती शुरू हो जाती है। वहां पर कुछ लड़के और लड़कियां भी होती हैं उन परिवारों के साथ, वह भी आपस में कुश्ती शुरू कर देते हैं। और फिर देखते ही देखते गर्दनी बाग के महिला थाने के परिसर में ऐसा नजारा हो जाता है जिसे देखकर लगेगा जैसे थाने का परिसर नहीं बल्कि कुश्ती का अखाड़ा हो। कभी कोई ऊपर तो कोई नीचे, तो अगले ही पल बाल पकड़कर सड़क पर एक दूसरे को पटकने की कोशिश। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब ऐसा होता क्या है कि आखिरकार महिलाएं एक दूसरे को सड़क पर उठाकर पटकने लगती हैं, तो इसकी कहानी सबसे पहले आप जान लीजिए। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में महिला थाना स्थित है, और उसी महिला थाने में दो परिवार आपसी विवाद को लेकर पहुंचता है, और वह चाहता है कि थाने के अंदर इस विवाद का निपटारा हो जाए। बाकायदा महिला पुरुष सब लोग वहां पर पुलिसकर्मियों के पास जाते हैं, और वहां पर जाकर दरोगा साहब के सामने हो सकता है कि अपना दुखड़ा भी उन्होंने सुनाया हो। और सब दुख सुनाने के बाद जब परिवार वहां से बाहर निकलता है तब अचानक सबका मूड घूम जाता है, और फिर शायद सबने सोचा कि कानून से अच्छा है कि यहीं कुश्ती के माध्यम से फैसला कर लिया जाए। बताया जा रहा है कि थाने के अंदर दोनों परिवार आपसी विवाद सुलझाने के लिए पहुंचा था, और वहां जाकर पुलिसकर्मियों से बातचीत भी हुई, लेकिन अंदर उसी बातचीत के दौरान मामला और अधिक बिगड़ गया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि गर्दनी बाग थाने परिसर के अंदर यह सब कुछ हुआ, और वहां के पुलिसकर्मियों का कहना है कि हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इससे भी जरूरी बात एक और कही जा रही है कि दोनों परिवार अपनी मर्जी से लड़ा, और बिना किसी बीच बचाव के, बिना किसी के झगड़ा छुड़ाए वह परिवार लड़ाई के बाद खुद से अपने अपने घर भी लौट गया। मतलब कि लड़ाई हुई, और जब लड़ाई कुछ देर हो गई तब दोनों परिवार समझ गया कि इतना ही करना था, और उसके बाद दोनों परिवार झगड़ा सुलझा लेता है, और वहां से अपने आप दोनों परिवार अपने अपने घर को भी लौट जाता है। बताया जा रहा है कि महिला थाने के अंदर से जब वो परिवार बाहर निकला तब किसी चीज को लेकर बतकही आगे बढ़ गई, और फिर देखते ही देखते वहां मौजूद महिलाएं आपस में भिड़ गई। महिला एक दूसरे का बाल पकड़कर सड़क पर पटकने लगी, और उसी दौरान थाने परिसर के अंदर जो सड़क बनाई गई है वहां पर पूरा परिवार एक दूसरे को मारने पीटने लगा। देखते ही देखते परिवार के साथ जो महिलाएं थी वह एक दूसरे का बाल पकड़कर पटकने लगती हैं, और उसके बाद पुरुष वर्ग अपना अपना बेल्ट निकाल लेता है, और फिर बेल्ट से लड़ाई शुरू हो जाती है। तथा कोई वहां पीछे खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा था और उसका वीडियो बना रहा था। लड़ाई का पूरा वीडियो बनाया गया, और फिर इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, और अब सोशल मीडिया को नया मसाला मिला, तो देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद गर्दनी बाग थाने के पदाधिकारियों से जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि वह परिवार गर्दनी बाग थाने परिसर के अंदर सड़क पर पटका पटकी कर रहा है, और आराम से झगड़ा करने के बाद वह चुपचाप अपने अपने घर को उसी रास्ते से लौट भी जाता है। बाकी अब तक पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब उम्मीद है कि वीडियो वायरल होने के बाद गर्दनी बाग थाने की पुलिसकर्मियों को इस बात की जानकारी मिलेगी कि यहाँ वाकई में थाने परिसर के अंदर कोई कुश्ती हुई थी। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हों पीयूष कुमार चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।